सिंध, पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M2 लाहौर तक कोट मोमिन, M3 फैसपुर से रजाना, M4 पिंडी भटियां तक मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद की गई। कौमी शाहराह पर पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, मियां चुन्नू, बहावलपुर, रहीम यार खान में भी शदीद धुंध। बलूचिस्तान में कौमी शाहराह को कोयटा आने जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म एक रोजा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह भी करेंगे। यकम जनवरी से बिजली के औसत बुनियादी निर्ख में ₹1.79 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। इतलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। अलामिया के मुताबिक यकम जनवरी से बिजली का औसत टैरिफ ₹33.38 फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। इस वक्त फी यूनिट बिजली के बुनियादी निर्ख ₹31.59 है। कराची में CTD की कार्रवाई, फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक अल-अदम तंजीम ज़ेम्बियोन ब्रिगेड से। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से कत्ल के लिए बनाई गई अफराद की फहरिस्त बरामद की गई। मुल्जिमान मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा को होश आ गया। अहले खाना से बातचीत की। पुलिस ने लड़की से ताल्लुक के इल्जाम में नारंग मंडी से अहमद बिलाल नामी लड़का गिरफ्तार कर लिया। फातिमा अहमद से शादी करना चाहती है, घर वाले तैयार नहीं थे। PTI कल अदम TTP को दहशतगर्द तंजीम कहने से गुरेज कर रही है। कोई समझता है TTP सफ़ों में मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी भी है तो उनको क्या कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा TTP के फितना हमारे शहीद जवानों की मैयतों की भी बेहुरमती करते हैं। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवान दुश्मन लड़ते शहीद हुए थे। हमारे शहदा की मैयतें दुश्मन ने फौजी एजाज के साथ वापस की थी। ये वाज़े तौर पर TTP को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं। ये कौन लोग हैं जो अपने इक़्तिदार पार्टी मफाद को वतन पर तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के सिवा 100 इख्तिलाफात हों, दोस्त दुश्मन मुश्तरक हैं और मुश्तरक रहेंगे। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें TTP एक दहशतगर्द जमात है। TTP में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द। जो भी पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की जमीन जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के फोर्सेस पे हमले करता है, पाकिस्तान की सिविलियंस पे हमले करता है, वो चाहे TTP हो, TTP के अंदर हो, TTP के बाहर हो, वो सारे दहशतगर्द कहलाते हैं। कल अदम TTP समेत जो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी करते हैं वो दहशतगर्द हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी इम्पोर्ट के शवाहिद भी पाए गए हैं। KP हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एतमाद में लेना चाहिए। शफी जान ने एक दिन पहले कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार किया था। एयरवाई न्यूज के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे थे। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बात करने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने इस तरह से बात शुरू की तो शायद पॉलिटिकली जो है वो उनके लिए अगर जो है वो बड़ी इन्होंने मुतालबा भी नेशनल डायलॉग कमेटी में जो साहिबान हैं ये हमें मिले हैं। मैं और स्पीकर याद सादिक साहब, हमारी इनके साथ बात हुई है। उनके ख्यालात से हमें बिल्कुल इत्तफाक है। अपोजिशन वाले बात करने को तैयार नहीं। वो समझते हैं बातचीत शुरू होने से उनका सियासी नुकसान होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर अनवर सनाउल्लाह कहते हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी के लोगों से मेरी और अयाज सादिक की बात हुई है। हुकूमत आमादा है, वज़ीर आज़म की ऑफर मौजूद है। अपोजिशन वाले नेशनल डायलॉग कमेटी को भी किसी और नज़र से देखते हैं। कभी कोई बहाना, कभी कोई और। ये नेशनल डायलॉग कमेटी को भी तस्लीम नहीं करते। किसी चीज़ का तयन हो तो पहला कदम हुकूमत उठाए।
कोट लखपत के लोग हुकूमती कस्टडी में नहीं, वो सजा याफ्ता हैं। सिर्फ मैसेज से काम नहीं चलेगा, कोट लखपत वालों से बात आएगी तो काम बनेगा। हुकूमत और अपोजिशन अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दें जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज किया जाए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। वाजे पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, न ही मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया जाए। सदर जरदारी, वजीर आजम और नवाज शरीफ मुज़ाकरात करें, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा होना सियासत के लिए इस्तेमाल की जाए। मुज़ाकराती कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। फवाद चौधरी ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का अलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, तमाम असीरों खास तौर पर ख़वातीन को रिहा किया जाए। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। मोहम्मद अली दुर्रानी बोले, हुकूमत और जेलों में कैद सियासतदान आपस में बैठे। बैरिस्टर सैफ का कहना था, फरीकैन को एतमाद देना होगा। बानी रिहाई के बाद तलवार उठाकर मुखालफिन को नहीं मारेंगे। कॉन्फ्रेंस में पीटीआई, तहरीक तहफ्फुज़ आइन और नून लीग शरीक नहीं हुई। मुश्किल से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन कायम किया था। बंद कमरों के फैसलों ने एक दफा फिर हमारी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद मिले। हमने बार बार कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अगर एक दफा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दरेग नहीं करेंगे। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना होगा। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीर से खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुल्क की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। जब हम कह रहे थे कि दहशत गर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। बंद कमरों के फैसलों ने जिंदगी पर फिर अजीरन कर दी। मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में थाने में सिपाही नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन व अमान पर एक इजलास नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं, DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। पीटीआई दहशतगर्दों की हिमायत करती आई है। सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम कहेंगे, लेकिन इंतशार ना फैलाएं। सुहेल आफरीदी आ रहे हैं तो लफ्जों का बेहतर चुनाव करें। इस्तकबाल का मतलब ये नहीं कि पीटीआई से हाथ मिला लिया। कहा, बानी पीटीआई खुलकर तालिबान को सपोर्ट करते हैं। बनू जेल में डाले भर भर के लोग आए, दहशतगर्दों को छुड़वा कर ले गए। बानी और बीबी की अडियाला जेल में तवील मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में पौने घंटे मुलाकात कराई गई। जराये का कहना है, गुज़िश्ता हफ्ते भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई थी। दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। बानी की बहन अलीमा खानम की काबिल जमानत वारंट जारी। एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। समात रोजाना करने की सदा मंजूर। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबते की बहाली में बड़ी पेशरफ्त। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन की पहली परवाज 29 जनवरी को ढाका से कराची के लिए उड़ान भरेगी। बराह रास्त परवाजों का शेड्यूल जारी। विमान एयर ढाका कराची के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। बुकिंग खुलते ही पहली परवाज की तमाम नशिस्तें चंद ही घंटों में बुक हो गई। अमेरिका ने क्रिसमस पर भारत में ईसाइयों और गिरजाघरों पर हमलों की मजम्मत कर दी। एयरवाई न्यूज के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमेरिका किसी भी किस्म के तशद्दुद की सख्त मजम्मत करता है। हम हर मुल्क में मजहबी आजादी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखते हैं। सिविल सोसाइटी, मुल्की और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के इदारों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाता है। ताहम किस मुल्क को तशवीश पर मबनी ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का पेशगी ऐलान नहीं करते। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ छापों के दौरान खातून की हलाकत पर मुश्तल अफराद की इमिग्रेशन हुकाम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। आईएस अफसर ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। मिनापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने इमिग्रेशन हुकाम फौरी तौर पर शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया।
امریکہ نے 2 تیل بردار بحری جہاز قبضے میں لے لیے. امریکی یورپی کمانڈ نے روسی جھنڈا بردار بیلا 1 پر قبضے کی تصدیق کر دی. حکام کے مطابق جہاز کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر شمالی اٹلانٹک میں ضبط کیا گیا. روس نے اس جہاز کو امریکی کارروائی سے بچانے کے لیے بحری جنگی جہاز اور آبدوز بھی روانہ کی تھی. دوسری جانب امریکی صدرن کمانڈ نے ایک اور تیل بردار جہاز MT صوفیہ کو تحویل میں لینے کا اعلان کیا. حکام کے مطابق یہ ڈارک فلیٹ ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں بغیر کسی مزاحمت کے قابو میں آیا. روسی وزیر خارجہ نے آئل ٹینکر پر موجود روسی شہری واپس کرنے کا کہہ دیا. روس اور چین صرف مضبوط امریکہ سے خوفزدہ ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے بغیر روس اور چین کو نیٹو کا کوئی خوف نہیں. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو شاید نیٹو ہمارے ساتھ نہ ہو. اپنی پہلی مدت میں امریکی فوج کو دوبارہ مضبوط بنایا. میری مداخلت نہ ہوتی تو روس پورا یوکرین قبضے میں لے چکا ہوتا. میں نے اکیلے 8 جنگیں ختم کی. نیٹو رکن ناروے نے نوبیل امن انعام نہ دے کر غلطی کی. کون ہوگا 2 نئی ٹیموں کا خریدار؟ مقابلے پر ہیں 10 امیدوار. PSL کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی. فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفر آباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ ممکنہ شہروں میں شامل. نیلامی کے بعد شہرائے آفاق گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے. شام 4:15 بجے نیلامی اسپورٹس پر براہ راست نشر کرے گا. سری لنکا کے خلاف پہلے T20 میں پاکستان کا زبردست شو. میزبان سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. دمبولا میں 129 رنز کا ہدف 20 گیند پہلے حاصل کیا. صاحبزادہ فرحان 51 اور سائم ایوب 24 رنز بنا کر نمایاں رہے. سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 128 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی. سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3-3، شاداب خان نے کم بیک پر 2 شکار کیے. 3 میچز کی سیریز کا دوسرا مارکا جمعے کو کھیلا جائے گا. بھارتی میڈیا جھوٹ کا پردہ چاک. ICC کی جانب سے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد ہونے کے ڈھول کا پول کھل گیا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سچ سامنے لے آیا. کہا گورننگ باڈی کی طرف سے انہیں ایسا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا. ڈائریکٹر آصف اکبر کہہ چکے ہیں ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا. بھارت میں ٹیم کو محفوظ نہیں سمجھتے. مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالنے اور سیکیورٹی خدشات کے باعث T20 ورلڈ کپ کے میچ بھارت سے منتقل کرنے کی درخواست کی تھی. گودی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت نہ جانے کی صورت میں بنگلہ دیش کو پوائنٹس کھونا پڑیں گے.